अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। आज प्लान, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, 34-35 टेम्परेचर है, और सोचा कि जिम की बजाय इंडोर ग्राउंड में ट्रेनिंग की जाए। तो अरमान भी हमारे साथ है। तो ये हमें ट्रेनिंग में ज्वाइन करेगा। ये बॉक्सिंग करने भी जाता है, तो इसलिए 3 दिन बॉक्सिंग होती है इसकी वीक में। आज ही हमारे साथ ट्रेनिंग भी करेगा। अरमान, कहाँ जा रहे हो? मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। जी, तो मिलते हैं ग्राउंड में पहुंचकर। स्टे ट्यून। जी, तो ग्राउंड में आ गए। गर्मी आज बहुत ज्यादा है कुछ। अरमान डजंट वांट ट्रेनिंग। आई कैन फील हिज फेस। नो। जी, तो ट्रेनिंग करने लगे हैं स्टार्ट, और 15 मिनट्स की रनिंग होगी। अरमान जो है वो सिर्फ एक लैप करेंगे ग्राउंड का, और मैं करूंगा 15 मिनट्स, और ये होगा तो मेरा वार्म अप। वैसे इससे पहले कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप या स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग का जो सेशन है वो करना आसान होता है। तो थोड़ी सी करते हैं स्ट्रेचिंग, और उसके बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं। Let's start running. Yeah, we start from the tree, and you're gonna finish your lap here. You understand what I mean? So before this, you cannot stop. Yeah. So I'm gonna continue. I'll do 15 minutes. When you finish, you start stretching. Yeah. You know how to do stretch. Yeah. Let's go. Let's do joke. Sabash, well done. Sabash, well done. Do you stretch? $15 minutes का वार्म अप रनिंग में कंप्लीट हो गया है। फ्यू थिंग्स स्ट्रेचिंग की करेंगे। 10 स्प्रिंट्स होंगी 100 मीटर की। उसके बाद जितना टाइम एक स्प्रिंट में लगेगा उतने टाइम का ही आपको रिकवरी टाइम होगा। तो मेक श्योर करिए कि जो 10 स्प्रिंट्स बता रहा हूँ इज अ बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस। जितने लोग भी प्रोफेशनल्स हैं या क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनली, उनके लिए करना एक नॉर्मल बात है। ये उनका कंफर्ट जोन होगा। सो ये बेसिक फिटनेस लेवल के लिए ये जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जितने लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो वो 5 स्प्रिंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डे बाय डे इसको इम्प्रूव करना है, एवरी डे। तो 100 मीटर की मार्किंग है वो जो लगा दी है। यहाँ पे एक मार्कर लगा दिया, और एक वहां पे ऑल द वे द साइड ऑफ द ग्राउंड। तो ये टोटल मार्किंग जो होगी ये 100 मीटर की होगी। तो इसकी मार्किंग करनी है। मेक श्योर आप मार्क करिएगा इंची टेप से या किसी भी चीज़ से, जो भी आप मार्क कर सकते हैं। 100 मीटर्स की 10 स्प्रिंट। क्या होता है इससे? स्प्रिंट में पावर आती है ना, मतलब आप की लोअर बॉडी में पावर आती है, थाइस स्ट्रॉन्ग करती है, तेज भागना, जो स्पीड होती है, स्पीड इंप्रूव होती है। इसका फ़ायदा ये है बेसिकली, अगर ये आप स्प्रिंट में अगर पैराशूट यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा पावर आपको लगानी पड़ती है, और वो फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी स्प्रिंट लगाएं, मेक श्योर करिए कि आप टाइमर ऑन कर रहे हैं। 100 मीटर की स्प्रिंट आप कितने सेकंड्स में या कितने टाइम में आप कंप्लीट करते हैं, उसको डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है। पुट द टाइमर ऑन। So when I say go, yeah, then you start running. See, but go towards the marker, not there. Right? 1, 2, 3, go! Come on, faster! Come on!
वेल डन। तो मार्किंग जो है वो थोड़ी चेंज की है डायरेक्शन भागने की। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली, अरमान होल्ड दिस फोन प्लीज, काउंट द स्टॉप वॉच व्हेन आई गेट बैक। तो उसकी रीज़न ये है कि विंड जो है अगेंस्ट दिस वे है, सो अगेंस्ट द विंड हम भागेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे। तो आप भी मेक श्योर करिए कि अगर हवा तेज़ चल रही है तो अगेंस्ट द विंड आप स्प्रिंट लगाएं। फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा लगेगी एंड ऑफ कोर्स स्पीड आपकी जो है वो बेहतर होगी। रेडी अरमान? Yeah. What's the stopwatch? Okay, and then on the zero, right? Yep. As soon as I start running, press the button. Stop! "15 seconds. Okay, your turn, right? Use your... Go! Come on! Straight, straight! You're not going straight! To the marker! Yeah, hold properly. Yeah. And I hold your legs. God. I feel like a head. 3 to 5 लंजेस अगर आप जिम में कर रहे हैं तो आप वेट उठा के कर सकते हैं लंजेस। सो ग्राउंड में कर रहे हैं तो आप अपने किसी भी पार्टनर को इस तरह से शोल्डर पे उठा के, आपकी बैक जो है मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ओवरवेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अरमान अवेलेबल था। जितने भी बिगनर्स हैं वो नॉर्मल वेट उठा के स्टार्ट करेंगे इसको। जितना वेट आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएं वेट को, ठीक है। आप नॉर्मल लंजेस विदाउट यूज एनी वेट्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको इम्प्रूव करते जाना है। Yes. How many was that? How many? 16. Oh, that's good. For Yeah, it was better than before. my weight. Yeah. So ये lunges, so 3 से 5 सेट lunges के। अगर आप विदाउट वेट कर रहे हैं तो आप मोर देन 5 कर सकते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कैन गो मोर देन 20 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपने लंजेस लगाने हैं। दैट्स योर टारगेट। सो ईच डे जब भी आप लंजेस की एक्सरसाइज करेंगे तो उसको रिड्यूस नहीं करना, 9 नंबर ऑफ स्टेप्स, 9 नंबर ऑफ रैप्स, तो इसको इंक्रीज करना है। सेट भी इंक्रीज होंगे और जो डिस्टेंस है वो भी कोशिश करिए कि इंक्रीज होता रहे। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक सेंस। जो लास्ट में ट्रेनिंग सेशन फिनिश करने से पहले हम कोर की एक्सरसाइज करेंगे, 3 to 4 सेट्स हैं उसके, और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कोशिश करें कि उसको हर अपनी ट्रेनिंग का प्लान करें, कम से कम 2 तो किया करें। चलिए दिखाते हैं आपको कोर के फ्यू सेट्स एंड देन वी फिनिश द ट्रेनिंग। जी, तो पहला सेट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कोई भी सेट आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो मेक श्योर आप टाइमर ज़रूर लगाएं। तो इस सेट में हम 30 सेकंड का सेट करेंगे। 30 सेकंड में आप जितने भी रैप्स कर सकें, एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने इतने रैप्स किए हैं। से हियर यू नो द एक्सरसाइज। Yeah. 1, 2, 3, 4. पूरे 30 सेकेंड्स का सेट, उतना ही रिकवरी टाइम, मैक्सिमम 1 मिनट का रिकवरी टाइम, एंड देन स्टार्ट अगेन। 3 सेट्स ही होंगे आपके। जी, तो ये एक्सरसाइज प्लैंक वॉकिंग, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए कि हर आपके ट्रेनिंग सेशन में ये एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। ये 2 से 3 तरह के सेट्स हैं इसके, तो
मैं आपको पहला सेट बताता हूँ। अगेन 30 सेकेंड्स तक ये आपने सेट करना है। मेक श्योर ये सेट करने के लिए आपकी रिकवरी जो है वो फुल होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ये प्लैंक वॉक एंड देन 30 सेकेंड्स का रेस्ट। इसी तरह ये टोटल 3 सेट्स होंगे। तो जब आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने मेक श्योर करना है कि कूल डाउन करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, और कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप इस तरह से कूल डाउन उसे करवा सकते हैं और स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं। दिस लेग स्ट्रेट, yeah, and this goes up. Put the head down, body relax. Each leg 3 times stretch करनी। इन केस आप स्ट्रेचिंग करना भूल गए तो आप ये जो कूल डाउन है, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा प्लीज। इससे आपकी जो थकन है सारी उतर जाएगी, फुली रिलैक्स हो जाएंगे। आर्म्स बैक, रिलैक्स, बॉडी शुड बी रिलैक्स, राइट। आज ट्रेनिंग सेशन का प्लान काफी लंबा था। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये सारा जितना भी ट्रेनिंग सेशन का प्लान है ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो जितनी इम्पोर्टेंट वीडियोस थी ट्रेनिंग सेशन की वो इंशाल्लाह अपलोड होंगी, और कुछ मिसिंग हो गया तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप देखते रहिएगा। और कोई भी सेशन प्लान करने में हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली प्लीज़ बिला झिझक कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट सेशन में पूछिएगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। A few moments later. जी तो घर आ गए हैं, और संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। दूसरा ये कि एक चीज़ मेंशन करनी थी, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं वो मैं सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। उसकी रीज़न मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि मेरी नी की 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी है, और आप उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सही तरह से वही चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो आपको जो है डिलीवर कर सकूं। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 8 hours later. जी तो फाइनली डिनर का टाइम, और लेट नाइट डिनर हो तो इजी टू डाइजेस्ट चिकन ग्रिल और साथ में स्वीट कॉर्न्स। अगर स्वीट कॉर्न आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वेजिटेबल सैलड जो है वो काट सकते हैं साथ चिकन के, कर लें। चिकन रेडी टू कुक। स्पाइसी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप उसमें थोड़ा सा जो होता है वो तंदूरी मसाला या कुछ और भी डाल सकते हैं। सो मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ ही इसको यूज करता हूँ और इसको ग्रिल करता हूँ। इसको डाल देंगे और कर देंगे। चिकन हो गया रेडी, तो निकाल लेते हैं। जी तो व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिट रहिए, हैप्पी रहिए, दुआओं में याद रखिए।